नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने जब से अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करी है ना, तब से ही मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एचडीएफसी सिक्योरिटीज पर वीडियो बनाओ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज पर सबको डिटेल वीडियो देखनी है और वो मैंने बहुत कमेंट रिसीव करे, तो मैंने फाइनली आज डिसीजन लिया कि आज आपके लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज का एक बार बिजनेस एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज बिजनेस क्या करती है, उसका रेवेन्यू कितना है, शेयर होल्डिंग उसकी क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फाइनेंशियल अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बारे में कि अगर हम बात करें कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज है क्या। सो देखिए, मार्केट में ना आज के दिन दो टाइप्स के स्टॉक ब्रोकर्स है। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और नंबर 2 जो है डिस्काउंट ब्रोकर। अब पहले के टाइम पे फुल सर्विस ब्रोकर ही होया करते थे, डिस्काउंट ब्रोकर का कोई मतलब ही नहीं होता था। बट जब से जीरोधा आया तो डिस्काउंट ब्रोकर का एक मॉडल शुरू हुआ। डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं जिनके ऑफिसेज वगैरह कम होते हैं, सपोर्ट वो ज्यादा नहीं होता, वो बेसिकली अपना टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सारा काम करते हैं और उनके ऑफिसेज 2, 3, 4 ही मिलेंगे आपको पूरे इंडिया में। बट जो फुल सर्विस होते हैं वहां पर आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, उनकी ब्रांचेस ऑल इंडिया होती है, एक स्टेट में उनकी काफी सारी ब्रांचेस होती है। रिलेशनशिप मैनेजर आपको हेल्प करता है, कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी होती है। मतलब कहने का यह मतलब है कि जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वहां पर आपको एक तो सारी सर्विस मिल जाती है, प्लस वहां आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको कौन से ऑफिस जाना है, मतलब आपके घर के आसपास भी उनके ऑफिसेज होते हैं। अब ये जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज है ना, ये सब्सिडरी है एचडीएफसी बैंक की और यहां पर ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो एस्टैब्लिश हुआ था 2000 में। और आज के दिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज आपको डीमैट अकाउंट भी ओपन करके देती है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करके देती है और इसके थ्रू आप आईपीओस, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और भी काफी सारी जो सर्विसेज होती है यहां पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस ब्रोकर है और इसीलिए इनके चार्जेस एज कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको थोड़े से महंगे भी लग सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पर इनकी 262 ब्रांचेस है अक्रॉस 161 cities. HDFC Securities offer a comprehensive online trading portal and multiple digital platform. As a pioneering broking house, it is affiliated with BSE and NSE, catering to diverse customer needs. Its reputation and wide reach make it a trusted name in the Indian financial services. और अगर मैं बात करूं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ना, तो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनमें HDFC सिक्योरिटीज का काफी अच्छा नाम है और HDFC सिक्योरिटीज के पास एक अच्छा क्लाइंट बेस अवेलेबल है। यहां पर अगर हम बात करें बेसिक डिटेल्स की, तो मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़ का है, पी रेशियो 18 का है, बुक वैल्यू 1276 की है और लॉट साइज की बात करूं 3 शेयर्स का लॉट साइज है और इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास चल रहा है। आगे अगर बात करें, अवेलेबल है एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों में, फेस वैल्यू है यहां पे 10 रुपीज और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 8.42 की। ये हो गई कुछ बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की और फाइनेंशियल से ही हमें समझ आएगा कि कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है और क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम लोग यहां पर रेवेन्यू देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21 में रेवेन्यू था 1368 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 22 में 1975 यानी 1975 करोड़ का। वहीं पैट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करा 700 करोड़ का, यहां से भी इंक्रीज देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने प्रॉफिट करा यहां पर 984 का, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 22 आते ही कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हुआ है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन गया है। 22 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 1874 करोड़ था, बट यहां से एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 2660 करोड़ टच कर चुका है। और वहीं अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का जो
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो भी फॉल हुआ, यानी डाउन गया और 777 करोड़ हो गया। बट यहां से हमें दोबारा इंक्रीज देखने को मिला, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 951 करोड़ का यहां पर नजर आ रहा है, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट हमें दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आज के दिन में कंपनी के 35.75% के, जो कि ठीक है, बट गिरावट हो रही है, यानी जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉब्लम आ रही है या कंपटीशन की वजह से मार्जिन कम हो रहे हैं। बट वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है और आज के दिन अर्निंग पर शेयर कंपनी की है 595 की, जो कि बहुत डिसेंट मुझे लगी है। अब बात करते हैं कुछ की हाइलाइट्स की। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अब जो HDFC सिक्योरिटीज है ना, ये फुल सर्विस ब्रोकर तो है, बट साथ के साथ इसने भी अपना डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल स्टार्ट कर दिया है। यानी HDFC सिक्योरिटीज भी डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरह काम कर रही है और वहां पर ये डिस्काउंट ब्रोकिंग वाली जो सर्विसेज होती है वो भी ये प्रोवाइड कर रही है कम कॉस्ट में, यहां पर ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी अपने क्लाइंट्स को ये यहां पर HDFC सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड कर रही है। आगे बात करते हैं, इनका एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें अच्छे फीचर्स हैं। यहां पर मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, वेब प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है। उसके बाद फ्लेक्सिबल ब्रोकरेज प्लान्स इनके पास अवेलेबल है, मल्टीपल प्लान्स है इंक्लूडिंग लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑप्शन, यानी अगर आप चाहो तो HDFC सिक्योरिटीज के साथ आप लाइफ टाइम का भी प्लान ले सकते हो। उसके साथ साथ इनके पास काफी सारी ब्रांचेस है, 260 प्लस ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया और वहां पर आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। यही एक खास बात है कि HDFC सिक्योरिटीज में आपको सपोर्ट अच्छा मिल जाता है क्योंकि इनकी ब्रांचेस हर जगह अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनके ऑफिस जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है 3-in-1 अकाउंट। तो अगर आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है तो आपको 3-in-1 अकाउंट मिल जाता है, यानी आपको डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट तो मिला ही मिला, साथ में आपका बैंक अकाउंट भी लिंक हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके पैसे बैंक से कट जाते हैं और आपकी सिक्योरिटीज कहां पर आ जाती है, जो भी आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड बाय करते हो वो कहां आ जाती है, वो आपके डीमैट अकाउंट में शो कर जाती है। तो 3-in-1 का यहां पर बेनिफिट मिलता है। उसके बाद डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं, जहां पर स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, IPOs, बॉन्ड्स एंड मोर म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी आप आज के दिन HDFC सिक्योरिटीज में सब कुछ अवेलेबल है। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट आ जाता है, यहां पे स्ट्रॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट यहां पे अवेलेबल है और नो डाउट HDFC सिक्योरिटीज की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं वो एक डिसेंट रिपोर्ट्स होती है और अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है, उनका एनालिसिस काफी बढ़िया होता है। तो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स का भी काफी बेनिफिट मिलता है जब अगर आप HDFC सिक्योरिटीज के क्लाइंट बनते हो। अब यहां पर हो गई बात पॉजिटिव की, अब करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात। नेगेटिव में सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है हायर ब्रोकरेज चार्जेस। यार देखो, ये चीज तो मैं आपको कंफर्म करूंगा कि HDFC सिक्योरिटीज के ब्रोकरेज चार्जेस एज कंपेयर टू जो डिस्काउंट ब्रोकर्स को अगर हम उनके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस लगेंगे, क्योंकि HDFC सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस ब्रोकर है और फुल सर्विस ब्रोकर का जो खर्चा होता है वो डिस्काउंट ब्रोकर से काफी ज्यादा होता है, इसलिए आपको यहां पर ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो यहां पर ज्यादा लगेंगे और ये एक नेगेटिव पॉइंट बन भी जाता है। बट HDFC सिक्योरिटीज ने इसको काउंटर करने के लिए अपना डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, जिससे वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ भी कंपीट कर पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है कॉम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर, मल्टीपल प्लान्स में कंफ्यूज न्यू इन्वेस्टर। अभी कभी कभी क्या होता है, इनके पास ना प्लान्स बहुत सारे होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर के बाद ना अलग अलग बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बट वो इतने सारे प्लान्स ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। वहीं अगर हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकर्स की, आजकल वो क्या करते हैं, वो सीधा प्लान देते हैं कि भाई आपको फ्लैट ब्रोकरेज लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। वहीं जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं ना, उनके पास प्लान्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर देते हैं। वो बेसिकली कस्टमाइज प्लान होते हैं, आप कस्टमाइज करवा सकते हो, बट ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं कि HDFC सिक्योरिटीज को ओन कौन करता है। तो HDFC सिक्योरिटीज में अगर हम बात करें तो HDFC बैंक का ही मेन स्टेक है यहां पे 95.13% का, और बाकी जो स्टेक है वो यहां पे अदर्स के पास है 4.87। तो मेनली अगर हम बात करें तो यहां पे HDFC सिक्योरिटीज को जो ओन करता है वो यहां पर करता है HDFC बैंक। और अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में HDFC सिक्योरिटीज अपना IPO लेकर आ सकती है तो HDFC बैंक अपना कुछ स्टेक यहां पर बेच सकता है। सो अगर आपको आज की वीडियो हमारी HDFC सिक्योरिटीज के ऊपर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके अपने व्यूज जरूर शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि अब आपको कौन से स्टॉक के ऊपर, कौन से अनलिस्टेड स्टॉक के ऊपर ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहां पर मैं आपको बताऊं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी
कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल ओवरऑल क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हो और कौन से अनलिस्टेड पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो। अगर आपकी अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल्स मत करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। अगर आप हमारे साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हो या अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा अनलिस्टेड शेयर के अलावा हमारा जो फाइनेंशियल अड्डा का व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम चैनल है वो भी जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।